मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। हर एक जो कुछ नविश्ते पेशन गोइयां, और अंदाजा कीजिए कि आदम के वक़्त से लेकर खुदावंद ने कहा, खुदा ने शैतान से कहा कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, और औरत से कहा कि क्या होगा कि तेरी नस्ल और तेरी नस्ल और इनके दरमियान क्या होगी, अदावत डालूंगा। कब से? और फिर एक बात कहूं, बाइबल में लिखा है, असल से ज़िबा किया हुआ खुदा का बर्रा है। आमीन। असली। और खुदा की ने हमें जो बाइबल दी है, यकीन माने अजीजों, कोई बात, कोई ऐसा सवाल छोड़ा नहीं गया जो बाइबल उसका जवाब ना देती हो। आमीन। एक दफा का जिक्र है, मैं गुजरांवाला में था, नहीं शेखुपुरा में, बलोचा की बस्ती शायद, वहां पर था। तो एक खादम घर में आए थे, खाला के घर पे। उस वक्त वो यहाँ पर रहते थे, फिर वो गुजरांवाला चले गए, फिर वो अभी शायद कहीं और पर रह रहे। तो एक खादम आए, तो वो कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो बाइबल से उनका ताल्लुक जो है वो नहीं था। कई लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, नहीं जी आदम की और भी बीवियां थी, और दीगर ऐसी बातें जो है ना लोग करते हैं। और वो इस तरीके से ना, वो ये बात तो नहीं कर रहा था, कोई और बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि पास्टर साहब, बाइबल में इसका कोई जिक्र है? नहीं, पूरी जड़ी ना बाइबल च सारियां गल्लां जड़ियां ने वो नहीं लिखियां गईयां। तो मैं कि जे नहीं लिखी गई तो इन्नियां गल्लां जरूर ने कि साडी अकल ਉਹਦੇ ਨਾਲ टच कर सके और समझ सके कि ये बाइबल के मुताबिक गल है भी है या नहीं। यीशु ने कितनी खूबसूरत बातें की जब शैतान उसके पास आया। 40 दिन जब फाके किए जंगल में, बियाबान में, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। बार बार इसी बातों को दोहराया, क्या है? लिखा है। आज के जदीद दौर में कई लोग ये कहते हैं कि बाइबल को पढ़ना जरूरी नहीं है, इतनी पुरानी किताब, कदीमी किताब, उनका लिबास फर्क, वही गल फर्क, आज के दौर ना मैच ही नहीं होते। कई लोग इसलिए क्या कहते हैं, हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे एक यहाँ पर खातून मिली, और मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ता है स्कूल में, और वहाँ से और भी हम जब लेने जाते हैं, जब ये पार्क में खेलते हैं, तो कई माँ पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर होते हैं, तो फिर हमारी आपस में बातचीत भी होती है बच्चों की वजह से। तो एक फैमिली मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम क्रिश्चियन हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी मैं भी क्रिश्चियन। तो मेरे सवाल वही हैं जो खुदा के कलाम में से हैं। मैंने कहा जी आप बाइबल को पढ़ते हैं? तो कहते नहीं, हम
बाइबल पढ़ने वाले क्रिश्चियन नहीं हैं। कौन से क्रिश्चियन नहीं हैं? और अगर हम में से भी, क्योंकि ये दो धारी तलवार है, अगर हम में से भी आप बाइबल नहीं पढ़ते तो शायद आप भी वही हैं। अगर आप दुआ नहीं करते हैं, हम दुआ नहीं करते, तो हम भी क्या हैं? वही हैं। क्यों जी भाई साहब जी, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि हम बाइबल को समझ नहीं। मगर जितनी भी बातें हैं वो कलाम से अया हैं। रुबीना ने जो हमारे लिए पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, फरिश्ता ने औरतों से कहा ये खुशखबरी है। कहा से मुराद क्या है? खुशखबरी। हालेलुया। कहा से मुराद क्या है? खुशखबरी। ये कि यहां लफ्ज कहा है, मगर है ये क्या है? खुशखबरी। कौन सी? तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। आपको दुनिया कहते रहे यीशु मसलूब नहीं हुआ, जिंदा उठा लिया गया, कहते रहे, हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं। आमीन। क्या हुआ है? मसलूब हुआ। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक क्या है? वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। एक हवाला मत्ती के ही अंदर से 16वां बाब, इसकी 21वीं आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए। यीशु अपने शागिर्दों पर क्या करने लगा? जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए। एक बात कहूं आपको, कहां जाए? यरू। और उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। क्यों जी भाई साहब? पता था ना उसको। पौलुस को पता नहीं था कि रूम में क्या होने वाला है। उसको क्या है? पता था। उसको अपने आखिरी वक्त का जो जमीन पर वो गुजारने का जो वक्त था या मौत का वक्त था, वो भी जानता था। यीशु जो बातें कर रहा है, ये वो बात कर रहा है, वो जानता था। और जिस यीशु ने खुद कहा हो, जो अपनी जान को क्या करता है? बचाता है, बचाता है, वो उसको क्या कर देगा? खो देगा। और जो मेरी खातिर अपनी जान को क्या है? देगा, वो उसे क्या कर लेगा? सेव कर लेगा, बचा लेगा। उसे जरूर है कि यरूशलेम जाए। इसका मतलब है आगे, और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए। और आगे क्या लिखा है? कत्ल किया जाए। और अगली बात, ओ हालेलुया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। क्या हुआ? जी उठे। तीसरे दिन जी उठे, जिंदा हो जाए। ये सारी बातें क्या है? वो उसके बारे में कही गई। और ऐसा ही हुआ। जहां पर बनी इस्राएल में बहुत सारे लोगों ने आज तक उसको कबूल नहीं किया, वहां पर कई जो है आज खुदा का शुक्र है मल्टीमीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जिसके वसीला से दुनिया की खबरें झूठी भी होती हैं पर सच्ची भी हमें क्या है? मिलती है। यरूशलेम में भी जल्द से निकल रहे हैं। आमीन। वहां पर भी मसीह की जो है पैरोकार जो है वहां पर जो नहीं मानते वो भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये नहीं कि यीशु को वो मानते नहीं। अच्छा, मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं कि ये नहीं है कि बनी इस्राएल यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को मानते नहीं है। उनकी तालीम में, ज़बूरों में सारी ये बातें मौजूद हैं, मगर फ़कत वो जो इंसान बनकर ज़मीन पर आया जो यीशु मसीह है, उसको वो उनके सामने रहा मगर वो जान नहीं सके। मगर ये नहीं है कि वो उनके इनकारी है कि वो यीशु को मान, उनकी तालीम में खुदा के बेटे की तालीम जो है वो मौजूद है, मगर वो पहचान नहीं सके। क्या हुआ कि वो मगर वहां पर पहचानने वाले भी हैं, वहां पर पहचानने वाले भी हैं जो उसे पहचानते हैं। और मैं आपको दलेर करना चाहता हूं, हम देखते हैं, आप देखते हैं कि माल्टा के लोग किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
कैथोलिक के लोग जो हैं कितना बड़ी बड़ी ड्रेस पहन कर और सूट पहन कर गलियों में उसी मंजरों को क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, उसकी यादगारी के लिए। ये दिन क्या है और कितनी मुश्किल से है। और हम नारे मारने वाले जिन्होंने हमने पाकिस्तान में सीखा ही है, छोटे छोटे थे हम ही पाम संडे को हमने ही तैयारियां करनी है, सब कुछ करना है। आप अपने आप को अभी हम जो है अपने आप को पीछे ना करें। ये जब तक हमारी जिंदगी है हमसे खुदावंद को जलाल मिलता रहे। आमीन आमीन। ये जलाल रोकिएगा नहीं, ये खुदावंद की तारीफ और सिताइश हमारे बदनों से जारी और सारी रहे और खुदावंद का नाम हमेशा हम ऊंचा करें। और अजीजों, करंथियों में एक हवाला है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं। ये एक खुशखबरी है जो खुदावंद के तरफ से हमें मिली है। 18वीं आयत में लिखा है, 17वीं आयत में, बल्कि मैं इसको बाद में पढ़ता हूँ ये का वाला, और मैं आपको देना चाह रहा हूँ। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। किस हैसियत से? जिस्म की हैसियत से। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदा रूह है। आमीन। कहता है अब से हम जिस्म में इसको नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से हमारा मेल मिलाप कर लिया। पहली बात, इस जी उठने के वसीला से खुदा का शुक्र है। मैंने ईस्टर के मैसेज जो हैं तकरीबन 1 मंथ पहले ही यहाँ पर देने शुरू कर दिए थे। कफारे से, कफारे के वसीला से हमारी जिंदगी में क्या हुआ मैंने दी, और मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ हेडिंग्स के तौर पर कि क्या हुआ। उस कफारे का देने का मकसद और मसीह के जी उठने का मकसद क्या है कि हमारा बाप के साथ क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए। किसके साथ? किसके साथ? बाप के साथ। सब बोलिए, बाप के साथ। आमीन, आमीन, आमीन। बाप के साथ, जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप के साथ क्या हुआ है? मिलाप हुआ। दुनिया के लिए वो खुदा है, दुनिया उसे खुदा जानती है। और जब खुदा और इंसान की बात करते हैं तो बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा गैप है। इंसान कहां और खुदा कहां। उसने हमें हक बख्शा है कि हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। जुदाइयां दूर, और वो हमारा क्या है? बाप है। सो अजीजों, खुदावन के वसीला से हमारा जो है उसके साथ जो है मेल मिलाप जो है हो गया है। और 15वें बाब में करंथियों के इसकी 3री आयत में लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले, कौन बात कर रहा है? खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल। और मजे की बात है कि पौलुस रसूल ने जैसे शागिर्दों ने यीशु के साथ वो वक्त जो है गुजारा था शागिर्दी में, पौलुस ने वो वक्त डायरेक्टली जो है वो नहीं, मगर पहचान में वैसा ही बन गया, बल्कि कई जगहों पर आगे निकल गया। आमीन, आमीन।
اور میں پہچان کی بات کہوں، پہچان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں نے خداوند سے دعائیں کی ہیں۔ جب میں نے بائبل میں پڑھا کہ سلیمان کے بارے میں لکھا ہے خدا سے اس نے کیا مانگی؟ حکمت مانگی۔ میں بھی نادان تھا، نوجوان تھا، میرے اندر اتنی سمجھ، کہتا خداوند مجھے بھی حکمت دے، خدا کے حضور میں بیٹھ کر۔ اور ویسی ہی میں نے دعا مانگی، خداوند میری جو ضرورتیں ہیں وہ دینا، مجھے پوری کرنا، مگر وہ پیسہ مجھے نہیں دینا جو مجھے تجھ سے دور لے جائے۔ میں نے یہ بھی دعا، اور روزوں میں دعاؤں میں یہ دعائیں، دل سے ہی دعائیں میں نے مانگی، کیونکہ میں نے جو بائبل میں پڑھا میں نے اس کو پا لیا، اسی کو میں نے فالو کیا۔ پہچان، اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ جب اس کو پہچان آ گئی نا تو لکھا ہے اس نے مصر کے خزانوں کو چھوڑ دیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ हालेलुया। اور میں یہ چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے بھی بات کرتا ہوں، اپنے سے بھی، اور کوئی ایماندار دوست ہے، بہن بھائی جو سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں نے کہتا ہوں ربینہ کو، ربینہ تقریباً 50 میں داخل ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ 10 سال ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی بات نہیں، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے، میں اس زندگی کو یسوع کے لیے جو ہے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہ ملے، کچھ نہ ملے، میں اس لازر، غریب لازر کی طرح چاہے ٹکڑے کھا لوں، پر میں چاہتا ہوں کہ میں خداوند کے لیے اگر کچھ یہ ناچیز کر سکتا ہے تو کروں۔ آمین۔ میری یہی سوچ ہے، میری یہی عقل ہے۔ میں ربینہ کو بھی کہتا ہوں فکر نہیں کر، ہر چیزوں کی فکر نہیں کر، سالوں سالوں کی فکر نہیں کر۔ اسی ماڑے موٹے جڑے پڑھے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ماڑا موٹا پڑھے، میں خداوند یہاں تک تو لے آئے کہ ساڈے بچے جڑے ساڈے یورپ چ پڑھن دے نے، سانوں انہاں دی فکر لگی ہے، خدا انہاں نوں پتہ نہیں کی بنائے گا۔ زوردار تالیاں اپنے خداوند کے لیے۔ آمین۔ آمین۔ اگر کوئی فکر کر سکتے ہو نا تو آسمان کی بادشاہی کی فکر کرو۔ آمین۔ آمین۔ پہلے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی کیا کرو؟ تلاش کرو، تو وہ تمہیں باقی چیزیں بھی کیا ہیں؟ انعام میں بھائی شکیب سے کہوں گا آگے جگہ ہے، آگے تھوڑا آ جائیں آپ لوگ۔ بھائی رفائل آپ بھی آگے آ سکتے ہیں، جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہاں اوکے، آئی انڈرسٹینڈ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو خدا میں لے آئے۔ ابھی پچھلے دن مجھے کسی نے کہا، ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں بہت ساری باتیں نہیں کہتا کہ ٹھیک نہ رلنا کی ہوئے گا، کہتے پھر نہیں تو تسی کلے ہی رہو گے، چھپڑا چ رہو گے۔ میں کہا سی یورپ والے بندے خدا کتھوں دا کتھوں لے جی چھپڑا چ، جہے یسوع نے سانوں گورے چوں چکے ہے۔ اور میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ کو بھی میں بڑی زبردست گواہی دوں، 32 سال سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں، بے لوس، بغیر کسی جو ہے کسی کلیسیا کے جو ہوتی ہے نا پیچھے سے ہیلپ ہوتی ہے، بغیر کسی ہیلپ سے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب تک زندگی گزاروں ایسے ہی گزاروں۔ اور میں نے پچھلے دن ایک بندے کو